Very good morning, everyone. Welcome to my new Bitcoin chart analysis video. And today we are going to discuss about the trend, Bitcoin trend कि किस तरफ जाएगा और कहाँ तक जा सकता है और प्राइस किस तरह मोमेंट ले सकता है आज। तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हाई टाइम फ्रेम से, डे के टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग फिर स्मॉल टाइम फ्रेम की तरफ जाएंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं डे टाइम फ्रेम से और डे टाइम फ्रेम से देखते हैं कि प्राइस अभी कहाँ है और किस किस तरफ जा सकता है। ठीक है। सो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं बिटकॉइन अभी अपने एक रेजिस्टेंस जोन पे है और इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। लुक, और आप देख रहे हो कि प्राइस यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है। ठीक है। रिजेक्शन ले रहा है और तो अगर रिजेक्शन ले रहा है, हम इसका मतलब ये है कि ये डाउन ट्रेंड की तरफ जा सकता है इंस्टेड ऑफ अप ट्रेंड। एंड यू नो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हो कि ये एक डे टाइम फ्रेम पे है। तो डे टाइम फ्रेम पे क्या होता है कि प्राइस बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि प्राइस किस तरफ मूवमेंट कर सकता है। ठीक है। अभी और हम चलते हैं अभी स्मॉल टाइम फ्रेम पे 30 मिनट्स पे चलते हैं। ठीक है। उससे पहले उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि प्राइस कहाँ तक आ सकता है और क्यों आ सकता है। लेकिन मेरे जो बायस रहेंगे गाइस, वो डाउन ट्रेंड की तरफ रहेंगे, अप ट्रेंड की तरफ नहीं रहेंगे। फॉर मी हो सकता है अप ट्रेंड ब्रेकआउट कर दे प्राइस। देयर इज प्रोबेबिलिटी, लाइक आप देख रहे हो कि ये ऑलमोस्ट लाइक 1,03,000 पे पहुंच चुका है बिटकॉइन और अपने एक हाई हाई वैल्यू पे पहुंच सकता है, हायर पे है अपने। ठीक है। अभी यहाँ से प्राइस या तो ये नीचे आएगा या फिर न्यू हाई बनाएगा। बट द थिंग इज, इतना हाई पे आके रिजेक्शन शो कर रहा है, तो इसलिए हम इसको डाउन ट्रेंड की तरफ अपने बायस रख रहे हैं। ठीक है। अब अगला है कि मैं दिखाना चाहता हूँ आपको फिबोनाची का यूज करके। आप देख रहे हो गाइस ये स्विंग, इस स्विंग से अगर हम फिबोनाची का फिबोनाची इज द बेस्ट टूल गाइस। अगर आप यू नो बड़े टाइम फ्रेम पे प्राइस को देख रहे हो कि प्राइस का मोमेंटम किस तरफ हो सकता है और कहाँ तक जा सकता है, तो आई थिंक फिबोनाची प्लेज द प्रोमिनेंट रोल इन इट। ओके। और काफी जगह फिबोनाची का टूल काम करता है। एक एक टाइम पे नहीं, बहुत टाइम पे काम करता है। और इसका वीडियो किसी और दिन बनाएंगे, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है। अभी मैं ऐसे वीडियो बना रहा हूँ, दिस इज फॉर माय जर्नल और रिकॉर्डिंग। तो इसमें मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ कि जिससे आपको भी हेल्प हो, थोड़ा मेरे को भी, मेरे जर्नल भी रहे। सो गाइस, फिबोनाची का यूज करते हैं यहाँ से। तो देखो, ये ये जो है एक गोल्डन जोन है। प्राइस यहाँ तक रिजेक्शन लेके आ सकता है। और देर इज अनदर पॉसिबिलिटीज कि हमारा देख रहे हो गाइस, मैंने ईएमएस भी लगा रखे हैं। ये आपको जो ऑरेंज वाला दिख रहा है, ये है 9 EMA, देन 20 EMA, देन ये एक क्या है, आई डोंट नो ये ग्रीन वाला कौन सा है। बट हम अभी ये वाला डिस्कशन करेंगे। तो प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस हमारा यहाँ से अगर रिजेक्शन लेता है, तो एक तो ये एक तो ये एफवीजी है। दूसरा आप देख रहे हो कि ये गोल्डन जोन है। ठीक है। तो प्राइस 99,000, 1 लाख के बीच में आ सकता है। तो मैं कहूंगा अगर डाउन ट्रेंड की तरफ प्राइस आता है तो यहाँ तक मोमेंट कर सकता है। ठीक है। और अनदर थिंग इज, यहाँ पे एक एफवीजी है और आपको पता है कि एफवीजी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो अपना, आप कभी भी देखोगे जो अपना पहला वाला स्विंग होता है ना, जैसे Power off. अगर रेजिस्टेंस जोन पे है, अगर रेजिस्टेंस जोन पे प्राइस है
और वहां से अगर आपने स्ट्रक्चर मैपिंग सीखी होगी तो वहां पे अपना पहला एफईजी और लास्ट वाला एफईजी बहुत मैटर करता है। जैसे यहाँ से इसका पहला होगा ना, नीचे फिर इसका लास्ट होगा, नीचे से आ रहा तो वो लास्ट होगा, वो पहला होगा नीचे वाला। सो ये एफईजी मैटर करता है। तो यहाँ पे क्या है, 1 लाख, 1 लाख और 99,000, तो ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है अगर डाउन की तरफ प्राइस आते हैं। और गाइस मेरा जो बाइस रहेगा वो डाउन ट्रेंड की तरफ ही रहेंगे। तो मैं डाउन ट्रेंड की तरफ ही अगर मेरे को बड़े ट्रेड लेने होंगे तो मैं डाउन ट्रेंड की तरफ लूंगा, अप ट्रेंड की तरफ नहीं जाऊंगा। फर्स्ट थिंग इज दैट। अभी देखते हैं, हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि प्राइस क्या कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो प्राइस क्या है, कंसोलिडेशन जोन पे है। यहाँ पे एक कंसोलिडेशन कर रहा है, ये देखो, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ठीक है, और अप डाउन करता जा रहा है। एंड देन ये इस जोन के अंदर है। ठीक है, अभी इसको हम इरेज करते हैं। अभी देखते हैं कि हम यहाँ पे प्राइस अब क्या मोमेंटम दिखा रहा था। पहले प्राइस ऐसे जा रहा था, पहले प्राइस का मोमेंटम क्या था, वो दिस वाज द मोमेंट, यहाँ से ऐसे एंगल बना था। लेकिन यहाँ से एक सीधा एंगल बनाने लग रहा है, यहाँ से एक सीधा सीधा बना रहा है ऐसे। ठीक है, देखो गाइस मैं प्राइस को ना बहुत डीपली स्टडी करता हूँ बिटकॉइन को, इसलिए मैं ये सब चीजें बता रहा हूँ। शायद आप भी ऑब्जर्व करते होंगे, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। अब देख रहे हो प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने यहाँ से ब्रेकआउट करने की कोशिश की, इस लेवल को नहीं कर पाया। अनदर दिस वाज द मोमेंट, नहीं कर पाया। अनदर दिस वाज द मोमेंट, नहीं कर पाया। एंड फिर तीसरी बार चौथी बार उसने यहाँ से करने की कोशिश की, बट उसने इन सब के, ये जो जितने हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इन सब के एसएल हंट करके प्राइस नीचे आ गया। ठीक है, अगर इसको अप ट्रेंड की तरफ जाना होता ना गाइस, तो ये अप ट्रेंड की तरफ जा चुका होता। इसको अप ट्रेंड की तरफ नहीं जाना है, इसको सिर्फ जाना है डाउन ट्रेंड की तरफ। ठीक है, अब अब देखो गाइस, प्राइस ये छोटा मूवमेंट कर रहा है। इससे पहले आपको 30 मिनट पे एक चीज दिखाता हूँ मैं, वो आपको बहुत, और ये देखो, ये जो ट्रेंड लाइन है ना, क्या ट्रेंड लाइन बनी हुई है, तो इसका मतलब क्या है, हमारे यहाँ पे, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, बायर्स हैं। अगर इसको बायर्स को हंट करना है और इनकी लिक्विडिटी हंट करनी है, तो ये जो प्राइस जो नीचे आने वाला है ना, जब ये डाउन ट्रेंड की तरफ आएगा, और ज्यादातर ये चीजें होती है न्यूयॉर्क सेशन में, इट मीन्स कि इंडियन टाइम में इवनिंग में 6 बजे के बाद या 5:30 6 बजे, तब से होती है। तब हमको देखना पड़ता है कि मोमेंटम कहाँ से किस तरफ डाउन ट्रेंड की तरफ आ सकता है। तो अभी प्राइस ये क्या कर रहा है, अभी प्राइस अगर छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे, अभी मैंने बता दिया। और तीसरा, मेरा जो अगर डाउन ट्रेंड की तरफ आएगा तो मैं ये जो जोन बन रहा है ये वाला, इस जोन तक टारगेट रखूंगा अपने, ये वाला मैं यहाँ तक टारगेट रखूंगा, यहाँ तक टारगेट रखूंगा। और अगर प्राइस यहाँ तक आता है तो वेल एंड गुड। और गाइस अकॉर्डिंग टू मी, मैं तो डाउन ट्रेंड की तरफ ही लूंगा। और मेरे अभी फिलहाल जो टारगेट रहेगा वो ये रहेगा, 1,02,300। ठीक है, अब एकदम मिनिमम स्कैल्पिंग मोड पे चले जाते हैं कि भाई स्कैल्पिंग छोटे टाइम फ्रेम पे क्या कर सकता है जिससे हमारा, अभी क्या कर रहा है प्राइस, अभी कर रहा है कि ये जो जोन बना रखा है इसने, ये छोटे टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा है, इसी जोन के ऊपर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रहा है।
ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रहा है। अगर इसे नीचे आना है तो पहले क्या करेगा, इसकी लिक्विडिटी लेगा, फिर ऊपर की लिक्विडिटी लेगा और उसके बाद ये डाउन जाएगा। तो अभी गाइस प्राइस अभी इसी तरीके से मोमेंटम करने वाला है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन करने वाला है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि प्राइस यहाँ तक रहेगा, यहाँ तक जा रहा है। अगर ये इवनिंग तक गाइस, इवनिंग तक प्राइस यहाँ से, इसने प्राइस ने कहीं ना कहीं किसी भी यहाँ से रिजेक्शन लेके एंड देन हमारा ऊपर भी मैं बताता हूँ आपको, ये ये जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है ये वाला, यहाँ तक आता है तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप यहाँ से एक डाउन ट्रेंड लो। एसएल हंट होंगे लेकिन आपको देखना पड़ेगा कहाँ से रिजेक्शन आ रहा है और किस पॉइंट से रिजेक्शन, और कहाँ से कैंडल, हमारा कैंडल स्ट्रक्चर पे पैटर्न आपको पता होगा तो आपको पता चलेगा कि किस मोमेंट से प्राइस नीचे गिर सकता है अगर ये यहाँ तक आता है। वरना ये पूरे दिन भर ही ये यहाँ से हो सकता है इस मोमेंट से ये ऐसा करे कि फेक ब्रेकआउट दिखाए, ब्रेक डाउन दिखाए, सॉरी, फेक ब्रेक डाउन दिखा के ऊपर नीचे कर रहा है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो ये ऊपर नीचे, ये यहाँ इस जोन पे आया, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये ऐसे ऐसे बना रहा है। इसके बाद हो सकता है कि ये फेक ब्रेक डाउन दिखाए हमको यहाँ तक और इसके बाद ये ऊपर जाएगा। तो ऊपर जाते हुए ये उस जोन तक जाएगा जिस जोन तक मैं बता रहा हूँ, और जिस जोन तक मैं बता रहा हूँ उस जोन तक जाएगा यहाँ तक। यहाँ के बाद ये नीचे आएगा एंड देन दिस वुड बी द टारगेट कि ये यहाँ से नीचे तोड़ते हुए यहाँ तक आएगा। हो सकता है ये आज आ जाए नीचे इस लेवल तक, हो सकता है कल आए। लेकिन हमारे जो बाइस रहेंगे गाइस वो डाउन ट्रेंड की तरफ रहेंगे। आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आपको स्विंग ट्रेड लेना है तो अगर आपको ऊपर से कोई ट्रेड मिलेगा तो आप डाउन ट्रेंड की तरफ लेंगे, अप ट्रेंड की तरफ नहीं लेंगे। दिस इज माय ऑब्जर्वेशन, ये मेरे अकॉर्डिंग है। हो सकता है बहुत सारे ट्रेडर कुछ और बताएं, उनके पास कुछ और स्ट्रेटेजी होगी। देयर आर लॉट्स ऑफ बेटर ट्रेडर्स देन मी एंड they will suggest you better, but according to me I would take the trade for down trade and ये असल एंडिंग होनी है और टारगेट वुड बी लाइक 1 लाख और 99,000। बट अभी इनिशियल जो टारगेट रहेगा वो रहेगा हमारा 1,02,200 300। ठीक है, तो यहाँ तक रहेगा। ठीक है गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस बिटकॉइन chart analysis video for today, and I really appreciate your time. Thank you so much. Bye.